सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अब सर इंतजार की घड़ी लगभग समाप्त होने वाली है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फ्यूचर में क्या होगा ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन सर अब ऐसा लग रहा है जब एनटीपीसी का 7th फेज का डेट आया है तो सारे बच्चों में उम्मीदों की एक लहर दौड़ गई है। दौड़नी भी चाहिए सर, बड़ा इंतजार करवाया है इस ग्रुप डी और एनटीपीसी ने, इस रेलवे वालों ने बड़ा इंतजार करवाया मेरे दोस्त। लेकिन अब कहते हैं ना, इन सब्र का फल मीठा होता है, कुछ मीठा होने वाला है हम लोगों की जिंदगी में। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये तो सर लोग हैं, पैसा लेते हैं और पढ़ाते हैं, इनका तो काम है सर, इनका तो धंधा है, ये वो बहुत सारी बातें बच्चे अपने में बात करते हैं। लेकिन सर आप ये समझिए, हम बार बार कहते हैं पहले के गुरु से अब के गुरु अच्छे हैं। पहले के गुरु तो एकलव्य का सर अंगूठा मांग लिए थे, अब के गुरु तो 100, 200, 500 में मान जाते हैं। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जॉब ना लगे। अगर कोई बंदा पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में पढ़ा होगा। और पढ़ने वाले बच्चे चोर डकैत नहीं हो सकते हैं। उनके मन में अगर दुर्भावना आएगी तो कभी सरस्वती नहीं रह सकती है। तो सभी टीचर अगर 100, 200, 500, 1000, 1500 रुपया में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं सर, कहीं ना कहीं सर वो उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई की है तो आपको पढ़ा रहे हैं। तो सर टीचर को हमेशा इस बात की खुशी होती है कि उसके बच्चे आज जॉब में है। आप हमको 100, 200, 300 रुपया दीजिएगा, उससे हमको खुशी नहीं मिलती है मेरे दोस्त। किसी को 300 रुपया से ज्यादा खुशी मिलेगी? या सोच के देखो, या किसी को कोई ये आकर कहे कि आपके मदद से, थोड़ी सी मदद ही सही, लेकिन मदद से आज हम सर रेलवे में जॉब कर रहे हैं, वो पल ज्यादा खुश नसीब होगा वो इंसान, या 200-300 रुपये से ज्यादा खुश नसीब होगा, ज्यादा खुश होगा। ये तो सर सोचने और समझने वाली बात। आप ही अजय गुरु होंगे तो आपको कोई लड़का आके ये कहे कि सर आपके कारण आज मैं फलाने जगह पर हूं, कितना अच्छा लगेगा। और ये कहे कि सर 100 रुपया लो और पढ़ा दो, क्या लगेगा। तो आप खुद सर इस बात को फील कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि ओवरऑल हम भी चाहते हैं कि आपको आपकी मंजिल मिल जाए। हम बार बार कहते हैं सर, लाखों बच्चे हैं सर जिनको इस बार जॉब होना है, 1,35,000 बच्चे। जब उन बच्चों को जॉब होगा तो गांव के सारे लोग इस बात से प्रेरणा लेंगे, और जिनका बच्चा नहीं भी पढ़ने वाला है उसको भी धक्का देके भेजा जाएगा कि तुम पढ़ाई करो। ये तो हम लोगों के लिए और अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करेंगे तो हमारा सिस्टम और अच्छे से चलेगा। कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त, अगर हम गांव से थे और इंजीनियरिंग किए या कुछ भी किए और बहुत अच्छा कर पाए तो लोग कहते नहीं यही ठीक है, यही करो। तो हम चाहते कि आपका जॉब हो, तभी लोग ये सोचे कि यही ठीक है, यही करो। ऐ मेरे दोस्त, हम ये चाहते हैं कि आपका जॉब लगे और आप मेरे सामने आए और कहें सर हो गया मेरा, मांगने में बड़ा मजा आता है। मिठाई लाओ ना लाओ, मुस्कुराहट वाली मिठाई लेके आना। अब वो घड़ी आ गई है सर, पढ़ाई हमने की है, हमारे पास कलेक्ट किया हुआ है सारा चीज, अब बस उल्टी कर देना है क्वेश्चन पेपर पे। मां कसम, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अगर रंग न दिए तो जे तुम कह दो। मेरे शेर, मेरे प्यारे साथियों, अब वो घड़ी आ गई है जब मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। अब वो घड़ी आ गई है जब समाज में चाहने वाले को करके दिखाना है और समाज में विरोध करने वाले को भी करके दिखाना है। अब वो घड़ी आ गई है जब अपने पापा के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करके दिखाना है। मेरे दोस्त, अब तुमको पढ़ना होगा, अब तुमको उठना होगा, अब तुमको जागना होगा। तुम मेरा कोर्स मत खरीद, कोई कोर्स नहीं, एक कोर्स मत खरीदो। अरे मेरे दोस्त, किसी का भी कोर्स खरीदेगा तो तुमको ये अब पता है, अब तो यूट्यूब आ गया है, कोई नहीं कर सकता हम बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो साबित करना होता है मास्टरवा को कि तुम बहुत अच्छा। नहीं साबित कर पाया तो बुरा में जाएगा। तो हम अगर साबित कर पाए तो तुम ऑब्वियसली मेरे से पढ़ने आएगा, तो मुझे प्रचार की जरूरत नहीं कर पाएंगे तो नहीं आएगा। तुम मेरे पास मत पढ़, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए पढ़। तो मेरे पास मत पढ़, लेकिन अपने समाज के लिए पढ़। अब तुमको अगर कुछ बचा सकता है तो वो सेट प्रैक्टिस है। अगर तुमको कोई बचा सकता है तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। खूब मन लगा के करो। मां कसम, पढ़ने से नौकरी होता है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, मरद नहीं है रे। हाँ, पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ लेगा तू। किया है तू, पता है कैसे?
क्योंकि तू याद कर, अगर तेरे समाज में 10 बच्चे पढ़ रहे थे 8 9th में, तो वो इस मुकाम तक कि हम ग्रुप डी की तैयारी करें, एनटीपीसी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, इस मुकाम तक 1-2 ही पहुंच पाते हैं जो समाज के सबसे लाइक बच्चे होते। पता नहीं तुम्हारे यहां क्या होता है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे यहां तो हम देखे हैं, हो सकता है तुम्हारे यहां भी यही होता हो। जो मेरा एनालाइजेशन है कि समाज के जो बेहतरीन बच्चे होते हैं ना सर, वो यहां तक पहुंचते हैं कि अब हमको तैयारी करना है जनरल कंपटीशन का। 10 में से 8 जो बचता है ना सर, कोई एलआईसी का इंश्योरेंस कर रहा होता है। हम ऐसा नहीं कि एलआईसी का इंश्योरेंस कर रहा है तो गलत है, वो भी सही है। कोई चिटफंड कंपनी में काम कर रहा होता है, कोई गांव में दुकान खोल दिया होता है, या किसी की शादी हो गई, या किसी फैक्ट्री में वो जॉब कर रहा है, कहीं गार्ड की नौकरी कर रहा है, किसी दुकान में, किसी मॉल में है। लेकिन 2 बच्चे जो है ना वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास तो कोहिनूर आता है, बस उस कोहिनूर पे एक परत जमती है, उसी परत को हटा के खिलखिला के चमकने का नाम है जनरल कंपटीशन का बच्चा। मेरे दोस्त, अब वो घड़ी आई है जब मर मिटने की बारी आई है। अब वो घड़ी आई है जब कुछ कर गुजरने की हिम्मत जो तेरे अंदर थी, अब उसको घड़ी के समय के अनुसार सरिया के वसूल लो। एकदम 1-1 घंटे से, 1-1 मिनट से हिसाब मांगो। अगर तू पढ़ाई करते हो तो हर 1 मिनट से हिसाब मांगो कि मैंने इस मिनट क्या किया, क्योंकि अब तो कुछ पल बाकी है। मेरे दोस्त, अगर तू थक गया इसका मतलब तू चढ़ गया। हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, तू थक गया इसका मतलब तू चढ़ गया। मेरे दोस्त, जो नहीं थका इसका मतलब वो नीचे है। थक गया मतलब यहां तक चढ़ गया, अब कुछ ही दूर पर मंजिल है। 2 कदम उठा लो तेजी से। अगर मंजिल पे तेरे मम्मी पापा का झंडा ना लहराया तो मेरा नाम बदल देना। प्यारे दोस्त, जानते हो आज जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, बिलीव करो, अगर तुमको इस दिन पे गर्व ना हुआ तो हमको 100 गाली देना। आज जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुमको इस दिन पे गर्व ना हुआ तो हमको गाली देना। और अगर आज तुम नहीं पढ़ते हो तो शायद तुम किसी किनारे पर बैठा खुद को गाली देता हुआ ना मिला तो हमको कहना। इसलिए अब समय आ गया है, वक्त आ गया है। कितने घंटे? कोई घंटा नहीं, नो लिमिट्स। सोने, खाने और हगने के अलावे जो समय बचा है तेरे पास, उसको लगा दो। लगा दो, कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं मेरे दोस्त। लगा दो आग पढ़ाई में। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि सामने वाला देख के कहे कि पागल हो गया है। हमें पता है तेरी हवस पढ़ाई है, बस तू एग्जाम के डेट के इंतजार में था, बड़ा ढीला ढाला था। अब तू संभल गया होगा। मुझे तुझे संभालने की जरूरत नहीं है, तू तो ऑलरेडी संभला हुआ है मेरे दोस्त। बस थोड़ी सी एनर्जी मेरे तरफ से लगा दे, अपने मम्मी पापा के तरफ से लगा दे। हर स्टेशन पे 5 गो बच्चा मेरा हो, ऐसी मेरी इच्छा है सर। पूर्ण कर दे। गर्दन भी काट लेगा उसके बाद तो माफ कर देंगे। मेरे दोस्त, अब तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। एक स्ट्रैटेजी, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता है, उतना करो। बिलीव कर, तेरी विजय कोई नहीं रोक सकता। हम लोग पब्लिकेशन भी चलाते हैं, ऑनलाइन भी चलाते हैं, ऑफलाइन भी चलाते हैं। ऑफलाइन अभी बंद है, पब्लिकेशन पे हम पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अब तुम कहेगा कि सर आप अपने पब्लिकेशन का प्रचार करते हैं। एक बात बता मेरे दोस्त, तो जितना भी पब्लिकेशन को जानता होगा ना, उसमें किसी भी पब्लिकेशन का मालिक एक टीचर नहीं है। मैं टीचर हूं, मुझे कंपटीशन का आइडिया है, मुझे पता है कि क्या गाइड आना चाहिए बच्चों के लिए। मैं ये सारे पब्लिकेशन की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं पूरा दिन इसी बात पर चर्चा करता हूं कि कौन सा क्वेश्चन जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। बल का संयम तक न्यूटन नहीं जाएगा, निकट दृष्टि दोष में अगर अवतल लेंस है तो वो नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि वो पूछता है लेकिन बना लेता है बच्चा। हमको उसको देने की जरूरत नहीं है। हमको संतुष्टि सेट नहीं बनाना है। मेरे सेट में नंबर नहीं आएगा, तुमको परेशान करेगा, तुमको रातों की नींद उड़ा देगा, तुमको तुम्हारी सोने नहीं देगा, काहे कि नंबर कम आएगा। हड़बड़ाना नहीं,
पढ़ते जाना। राहों में पत्थर हो तो क्या मंजिल का आस छोड़ देंगे? और हल्के हल्के क्वेश्चन दे के हम क्या करेंगे? चला वो तुम बना के तो हमको संतुष्ट थोड़े करना है। तू अभी गाली दे दो वो ठीक है कि टफ है, लेकिन एग्जाम हॉल से निकल के गाली ना दो, इसके लिए प्रयास करेंगे। यही हमारे पब्लिकेशन का ध्येय है। हम सब प्रचार करते हैं अपने पब्लिकेशन का, इसलिए करते हैं कि हमको लगता है कि हम बेहतर से बेहतरीन आपके लिए कर सकते हैं। हमारे पब्लिकेशन में अभी जो किताबों की अगर बात करें तो बहुत सारी किताबें हम लोग लेकर आए हैं। पहला तो एक मैथ का प्रैक्टिस सेट है 50 सेट का, इसको आप पढ़िए। हम एकदम शॉर्ट में लेते हैं। जिनको बेसिक पढ़ना है, ये सामान्य विज्ञान बाय एस.के. झा आता है, पूरा बेसिक टू टॉप विज्ञान आपको मिल जाएगा। स्टैटिक पढ़ना है, एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस के अलावे, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। सिर्फ रेलवे के लिए उपयोगी पुस्तक है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर। अगर आप खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ABCD आंसर के साथ 4100 क्वेश्चन है इसमें, आप इसको पढ़ सकते हैं। 4100 प्लस बोलिएगा दे देगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये रेलवे ग्रुप डी वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 भी कल से मार्केट में अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप 50 सेट मार सकते हैं इससे, रीजनिंग। उसके बाद साइंस के लिए अब साइंस का भी प्रैक्टिस सेट यहां भी उपलब्ध नहीं है, साइंस का भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। 50 सेट का मैथ का, 50 का सेट का रीजनिंग का किताब और 50 सेट का साइंस का किताब उपलब्ध है। गाली दे दिया होगा, दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन सर हम जो बेस्ट कलेक्शन आपके लिए किए हैं अभी, मैथ, रीजनिंग, साइंस और रेलवे के लिए स्टैटिक, ये 4 किताबें हैं अलग अलग। और ग्रुप डी का प्रैक्टिस वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 कल से मिलेगा। तो हम सर ये आपके लिए लेकर आए हैं। अभी आपको सर मत मारो, मेरे पब्लिकेशन का मत मारो, फेंक दो यार, अन्य पब्लिकेशन का मार लो। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सबका अच्छा है। जिसका तुमको सूट करता है ना, उसी का मार लो। किसी को लाइफ बॉय सूट करता है, किसी को डिटोल सूट करता है, किसी को सर डव सूट करता है, किसी को नवाजुद्दीन अच्छा लगता है, किसी को सर अमिताभ अच्छा लगता है। सबका अलग अलग है टेस्ट। तो सर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही मारो जिससे तुमको संतुष्टि हो, लेकिन जॉब लेना है हर हाल में। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। हमारे यूट्यूब पे भी सारे क्लासेस आ रहे हैं। आप हमारा क्लास मेरा खुद का 7:35 में आता है डेली, 6:30 से 7 में आपको मैथ मिलेगा, 7:10 तक। 7:35 शाम में 7:35 से आपको मिल जाएगा साइंस, 9 बजे से आपको मिल जाएगा रीजनिंग, और सुबह में 9 बजे से आपको मिल जाएगा जीके जीएस, और फिर 4 बजे से मिलेगा। ये सारा शेड्यूल है सर। हम कहिएगा तो कम्युनिटी में भी लगा देंगे अपने यूट्यूब का सारा शेड्यूल। अभी पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल एनटीपीसी ग्रुप डी ओरिएंटेड है, यूट्यूब का पूरा शेड्यूल। तो आप उसको कीजिए, और सर कुछ ना कीजिए तो खूब रिवीजन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। हमारे चैनल पे मत आइए पढ़ने, हमारा कोर्स मत खरीदिए, हमारा किताब मत खरीदिए। मन कसम आग लगा देंगे हम किताब में, नहीं पढ़ना है, हमारा कोर्स नहीं खरीदो, हमारा से पढ़ने मत आओ। लेकिन अब समय आ गया है कि तोरा अंतिम समय आ गया, अब तोहर अब हम नहीं मानेंगे, अब तोरा जगाएंगे, और डराएंगे नहीं, जगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आप जगिएगा और अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कीजिएगा, और आपके मम्मी पापा को मेरे तरफ से नमस्कार कहिएगा। आपको भी नमस्कार है सर, आपको नमस्कार नहीं है, आपके संस्कारों को नमस्कार है जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।